हरे कृष्ण। ओम आदित्याय नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 1 जून और दिन है रविवार। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि आज शाम 7:59 तक रहेगी और बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा से पहले आइए मन को स्थिर करें और आत्मा को समर्पण के भाव से भरें। ज्येष्ठ मास की ये आध्यात्मिक यात्रा हमें एक एक दिन के साथ ये सिखा रही है कि जब मनुष्य अपने बल पर नहीं टिकता तब वह भगवान की ही शरण में आता है और वही क्षण उसका वास्तविक उत्थान होता है। शरणागति कोई हार नहीं बल्कि वह सर्वोच्च बुद्धि है जो ये जान चुकी है कि ईश्वर की इच्छा ही सबसे श्रेष्ठ है। आज 20वें दिन हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, हे श्री कृष्ण, हे सूर्यदेव, हमारा अहं आपके चरणों में समर्पित है। हमारी बुद्धि, कर्म और जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चले, बस यही कृपा हम सब पर बनी रहे। तो आइए कथा की उस अगली कड़ी की ओर बढ़ें जहां ये शरणागति हमें और अधिक सशक्त, शांत और प्रबुद्ध बनाएगी। सबसे पहले सुनिए रविवार व्रत की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि ये बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। ये सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसलिए न उन्होंने भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी साधी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गऊ घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो कुछ उपाय ना देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने ये बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। ये देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक न सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही।
वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्ध को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को ये गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। देवर्षि नारद कहते हैं, हे यदुशार्दूल, मैं सभी देवों की प्रतिमा का लक्षण विशेष रूप से आदित्य की प्रतिमा का लक्षण कहता हूँ। 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ या 3.5 हाथ लंबी या देवालय के द्वार के प्रमाण के अनुसार भगवान सूर्य की प्रतिमा का निर्माण कराना चाहिए। 1 हाथ की प्रतिमा सौम्य होती है, 2 हाथ की धन धान्य देती है, 3 हाथ की प्रतिमा से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। 3.5 हाथ की लंबी प्रतिमा की स्थापना से राष्ट्र में सुभिक्ष, कल्याण और आरोग्य की प्राप्ति होती है। प्रतिमा के अग्रभाग, मध्य भाग और मूल भाग में सौम्य होने पर उसको गांधर्वी प्रतिमा कहते हैं। वह धन धान्य प्रदान करती है। मंदिर का द्वार उसका विस्तार जितना हो उसके 8वें अंश के समान ही प्रतिमा बनवानी चाहिए। भगवान सूर्य की प्रतिमा विशाल नेत्र, कमल के समान मुख, रक्तवर्ण बिंब के समान सुंदर ओठ, रत्न जटित मुख से अलंकृत मस्तक, मणिकुंडल, कटक, अंगद, हार आदि अलंकारों से सुशोभित अव्यंग धारण किए हुए, हाथों में प्रफुल्लित कमल और स्वर्ण की माला लिए हुए अतिशय सुंदर, सभी शुभ लक्षणों से समन्वित बनानी चाहिए। इस प्रकार की प्रतिमा प्रजा का कल्याण करने वाली, आरोग्य प्रदायक तथा अभय प्रदान करने वाली होती है। हीन या कम अंग वाली प्रतिमा अनिष्टकारक होती है, इसलिए प्रतिमा सीधी और सुडौल बनवानी चाहिए। ब्रह्मा जी की मूर्ति हाथ में कमंडल धारण किए हुए, कमल आसन पर विराजमान तथा 4 मुखों से संयुक्त बनवानी चाहिए। कार्तिकेय की प्रतिमा कुमार स्वरूप हाथ में शक्ति लिए अतिशय सुंदर बनवानी चाहिए। इनकी ध्वजा मयूर मंडित होनी चाहिए। देवराज इंद्र की प्रतिमा 4 दांतों से युक्त सफेद दांतों वाले ऐरावत गज पर आरूढ़ और हाथ में वज्र धारण किए बनवानी चाहिए। इस प्रकार सभी देवों की प्रतिमा शुभ लक्षणों से युक्त और सुंदर बनवानी चाहिए। देवर्षि नारद आगे बोले, हे सांब, भगवान सूर्य की इस प्रकार की प्रतिमा बनवाकर ईशान कोण में 4 तोरण, पल्लव, पुष्पमाला, पताका आदि से विभूषित कर फिर अधिवासन के लिए मंडप का निर्माण करवाना चाहिए। काष्ठ की मूर्ति श्री, विजय, बल, यश, आयु और धन प्रदान करती है। मिट्टी की प्रतिमा प्रजा का कल्याण करती है। मणिमयी प्रतिमा कल्याण और सुभिक्ष प्रदान करती है। स्वर्ण की प्रतिमा पुष्टि, चांदी की मूर्ति कीर्ति, ताम्र की मूर्ति प्रजा वृद्धि तथा पाषाण प्रतिमा विपुल भूमि लाभ कराती है। लोहे, शीशे और रागे की मूर्तियां अनिष्ट करने वाली होती हैं, इसलिए इन धातुओं की प्रतिमा सूर्य मंदिर के लिए कभी नहीं बनवानी चाहिए। सांब ने पूछा, हे नारद जी, भगवान सूर्य सर्वदेवमय कहे गए हैं, ये उनका सर्वदेवमय तत्व क्या है, कैसा है, उसे भी कृपा कर बतलाइए। तो देवर्षि नारद कहने लगे, सांब, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब मैं ये सब भी बता रहा हूँ, इसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान सूर्य सर्वदेवमय है। उनके नेत्रों में बुध और सोम, ललाट पर भगवान शिव, सिर में ब्रह्मा जी, कपाल में बृहस्पति, कंठ में एकादश रुद्र, दांतों में नक्षत्र और ग्रहों का निवास है। ओष्ठों में धर्म और अधर्म, जिह्वा में सर्वशास्त्रमयी महादेवी सरस्वती विराजमान है। कणों में दिशाएं और विदिशाएं, तालु देश में ब्रह्मा और देवराज इंद्र स्थित है। इसी प्रकार भूमध्य में 12 आदित्य, रोमकूपों में सभी ऋषिगण और पेट में समुद्र, हृदय में यक्ष, किन्नर, गंधर्व, पिशाच, दानव और राक्षसगण विराजमान है। भुजाओं में नदियां, कक्षों में वृक्ष, पीठ के मध्य में मेरु,
दोनों स्तनों के बीच में मंगल और नाभि मंडल में धर्मराज का निवास है। तटी प्रदेश में पृथ्वी आदि, लिंग में सृष्टि, जानुओं में अश्विनी कुमार, उर्वों में पर्वत, नखों के मध्य सातों पाताल, चरणों के बीच में वन और समुद्र सहित भूमंडल तथा दंतांतरों में कालाग्नि रुद्र स्थित हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य सर्वदेवमय और सभी देवताओं की आत्मा है। जैसे वायु से ये सारा संसार व्याप्त है, वैसे ही चराचर जगत इनसे परिव्याप्त है, क्योंकि वायु भी भगवान सूर्य के प्रत्येक अंगों में ही स्थित रहता है। ऐसे ये भगवान सूर्य संपूर्ण प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। देवर्षि नारद बोले, सांब, अब मैं अधिवासन विधि कहता हूँ, सुनो। पवित्र भूमि को लीप कर 5 रंगों से चतुरत्न सुंदर मंडल की रचना करें। पताका, ध्वज, तोरण, छत्र, पुष्पमाला आदि से उसे अलंकृत कर मंडल में कुशा बिछाएं और सूर्यदेव की मूर्ति की स्थापना करें। भगवान सूर्य का आह्वान कर उन्हें अर्घ दें। मधुपर्क तथा वस्त्र, यज्ञोपवीत आदि से पूजन करें और अव्यंग अर्पण करें। जिस प्रकार देवताओं को पवित्रक अर्पण किया जाता है, वैसे ही हर वर्ष सावन मास में नवीन अव्यंग की रचना कर सूर्य नारायण को समर्पित करना चाहिए। इनका यह पवित्रक है। नवीन अव्यंग के समर्पण के समय ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भगवान की प्रतिमा को सुगंधित द्रव्यों से उपलिप्त कर पुष्पमाला अर्पित करें और धूप आदि दिखाएं। नमः शंभवाय इस मंत्र से भगवान की प्रतिमा को शैया के ऊपर शयन कराएं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए इस प्रकार 5 दिन, 3 दिन अथवा एक ही रात्रि प्रतिमा का अधिवासन करें। देवालय के ईशान कोण में उत्तम स्थान के मध्य में कुशा बिछाकर वहां शुक्ल वस्त्रों से सुसज्जित शैया रखें और फिर सिरहाना पूर्वमुख रखा जाए। उसी शैया पर भगवान सूर्य की प्रतिमा को शयन कराएं। उनके दाहिने भाग में निक्षुभा, वाम भाग में राज्ञी और चरणों के पास दंडनायक तथा पिंगल को स्थापित करें। उस रात्रि में सूर्य नारायण के समीप जागरण करें। बंदी चरण से स्तुति, नृत्य, गीत आदि उत्सव कराएं। प्रभात होते ही ऋग्वेद के विधान से प्रतिमा का उद्बोधन करें और स्वस्ति वाचन पूर्वक भगवान की पूजा कर ब्राह्मण तथा भोजकों को हविष्य पात्र भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। अनंतर मंदिर के गर्भगृह में पिंडिका के ऊपर 7 अश्वों से युक्त स्वर्ण का रथ स्थापित कर सूर्य नारायण को अर्घ देकर मंगल वाद्यों के साथ जलधारा गिराएं। फिर उत्तम मुहूर्त और स्थिर लगन में प्रतिमा की स्थापना करें। प्रतिमा का मुख नीचे, ऊपर या अगल बगल तिरछा न हो, बल्कि सीधा और एक सा रहे। भगवान सूर्य की प्रतिमा के दक्षिण भाग में और वाम भाग में क्रमशः निक्षुभा और राज्ञी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर मोदक, पायस, कुशर आदि से इंद्रादि 10 दिक्पालों का आह्वान और पूजन कर उन्हें बलि समर्पित करें। इसके बाद स्तुतियों और विविध उपचारों से सूर्य नारायण भगवान का पूजन कर ब्राह्मणों और भोजकों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। इस प्रकार भक्तों द्वारा भक्ति पूर्वक प्रतिमा की स्थापना किए जाने पर वह उनकी सभी प्रकार कल्याण, मंगल और सुख समृद्धि की वृद्धि करती है और उसमें भगवान सूर्य का नित्य सानिध्य रहता है। सूर्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है और उसे अगले 7 जन्मों तक आदि व्याधियां भी नहीं सताती। 3 दिनों तक प्रतिष्ठा के उत्सवों में सम्मिलित रहने वाला व्यक्ति सूर्य लोक को जाता है। सूर्य नारायण की प्रतिमा की स्थापना करने से 10 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। मंदिर की ईंट जब तक चूर्ण नहीं हो जाती, तब तक मंदिर बनवाने वाला पुरुष स्वर्ग सुख भोगता है। सूर्य मंदिर के जीर्णोद्धार करने का पुण्य इससे भी अधिक है। जो पुरुष मंदिर का निर्माण कराकर प्राणियों की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सूर्यश्रेष्ठ भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित करता है, वह संसार के सभी सुखों को भोगकर 100 कल्पों तक सूर्यलोक में निवास करता है। मंदिर में इतिहास पुराण का भी पाठ करना चाहिए। इस प्रकार अन्य देवताओं की प्रतिमाओं का शस्याधिवास तथा उद्बोधन करें और शुभ मुहूर्त में उन प्रतिमाओं को यथास्थान पिंडिका पर स्थापित करके पूजन करना चाहिए। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए महर्षि दधीची की कहानी। संसार में
हर प्राणी अपने अपने लिए जीते हैं, सभी अपना भला चाहते हैं, लेकिन कुछ प्राणी, कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो परोपकार करने के लिए अपने हितों का और अपने प्राणों का भी बलिदान दे देते हैं। हमारे देश में ऐसे ही बहुत सारे मनुष्य हुए हैं, बहुत सारे नर और नारियां हुए हैं जिन्होंने दूसरों की सहायता और भलाई के लिए अपने आप को संकट में डालकर अपने प्राणों का बलिदान करके दूसरों का उपकार किया है। ऐसे ही महान परोपकारी पुरुषों में महर्षि दधीची का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। महर्षि दधीची बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनकी बुद्धिमानी, उनकी विद्वता की प्रसिद्धि देश के कोने कोने तक फैली हुई थी। दूर दूर से विद्यार्थी उनके यहाँ विद्या अध्ययन के लिए आते थे। वे सज्जन और दयालु और उदार थे और सभी से बहुत प्रेम करते थे। महर्षि दधीची नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के बीच में आश्रम बनाकर रहा करते थे। उन्हीं दिनों देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। देवता धर्म का राज्य बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे, जिससे लोगों की भलाई और हित होता रहे, जबकि असुरों के कार्य और व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। वे पापाचारी थे, दुरात्मा थे, लोगों को तरह तरह से सताया करते थे। अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए देवताओं से वे युद्ध कर रहे थे और देवताओं को इससे बड़ी चिंता हुई। देवताओं के हार जाने का अर्थ था असुरों का राज स्थापित हो जाना। ये पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत दिनों से ये युद्ध चल रहा था और देवताओं ने भी असुरों को हराने के बहुत प्रयास किए, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। तब हताश और निराश होकर देवतागण अपने राजा देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे, हे राजन, हमें तो इस युद्ध में सफलता के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे। क्यों ना इस विषय में श्री ब्रह्मा जी से ही कोई उपाय पूछा जाए। देवराज इंद्र की सलाह मानकर ब्रह्मा जी के पास वे सभी गए। देवराज इंद्र ने उन्हें इस चिंता से अवगत कराया। देवराज इंद्र की समस्या सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवराज, त्याग में इतनी शक्ति होती है कि उसके बल पर किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है, लेकिन दुख है कि इस समय आप में से कोई भी इस मार्ग पर नहीं चल रहा। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर देवराज इंद्र फिर से चिंता में पड़ गए। हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से विनती करने लगे, कहने लगे, हे प्रभु, फिर क्या होगा? हे श्रीमान, हे ब्रह्मा जी, क्या ये सृष्टि असुरों के हाथ चली जाएगी? अगर ऐसा हुआ तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा ब्रह्मा जी। देवराज इंद्र की समस्या और चिंता को देखकर ब्रह्मा जी कहने लगे, देवराज, आप निराश मत हो। असुरों पर विजय पाने का एक उपाय है। यदि आप प्रयास करें तो निश्चय ही देवताओं की जीत होगी। तब देवराज इंद्र ने प्रसन्न होते हुए श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, शीघ्र ही वह उपाय बताइए, हम हर संभव प्रयास करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि नैमिषारण्य वन में एक महान तपस्वी तपस्या कर रहे हैं और उनका नाम दधीची है। उन्होंने तपस्या और साधना के बल पर अपने अंदर अपार शक्ति एकत्रित कर ली है। अगर उनकी अस्थियों से बने अस्त्रों का प्रयोग आप लोग युद्ध में करें तो असुर निश्चित ही परास्त हो जाएंगे। देवराज इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी, किंतु वे तो जीवित हैं, उनकी अस्थियां भला हमें कैसे मिल सकती हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे, मेरे पास जो उपाय था देवराज, मैंने आपको बता दिया। शेष समस्याओं का समाधान स्वयं महर्षि दधीची ही कर सकते हैं। महर्षि दधीची को इस युद्ध की जानकारी थी। वे चाहते थे कि युद्ध शांत हो जाए। सदा शांति चाहने वाले आश्रमवासी हमेशा हर लड़ाई झगड़े से दुखी ही होते हैं। उन्हें भी आश्चर्य होता था कि क्यों देवता और असुर एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। महर्षि दधीची को ये चिंता थी कि असुरों के जीतने से अत्याचार और अनीति का बोलबाला हो जाएगा। देवराज इंद्र तपस्या करते हुए महर्षि दधीची के आश्रम में पहुंचे, जहां पर वे तपस्या में लीन थे। महर्षि उस समय ध्यान अवस्था में थी, तो देवराज इंद्र उनके सामने हाथ जोड़कर एक याचक की मुद्रा में खड़े हो गए। ध्यान भंग होने पर देवराज ने महर्षि को प्रणाम किया। तब महर्षि ने देवराज इंद्र को बैठने के लिए कहा, फिर उनसे पूछा, कहिए देवराज, कैसे आना हुआ? देवराज इंद्र कहने लगे, महर्षि, क्षमा कीजिए, मैंने आपके ध्यान में बाधा पहुंचाई। महर्षि, आपको ज्ञात होगा, इस समय देवताओं पर असुरों ने चढ़ाई की हुई है और वे तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। उनका सेनापति वृत्रासुर बहुत ही क्रूर और अत्याचारी है, उसे देवतागण हार रहे हैं। महर्षि दधीची कहने लगे, देवराज, मेरी भी चिंता का यही विषय है, आप इस विषय में श्री ब्रह्मा जी से बात क्यों नहीं करते? तो देवराज इंद्र कहने लगे, हे महर्षि, मैं उनसे भी बात कर चुका हूँ, उन्होंने उपाय भी बताया है, किंतु क्या देवराज, आप रुक क्यों गए? साफ साफ बताइए। अगर मेरे प्राणों की भी आवश्यकता होगी तो भी मैं सहर्ष तैयार हूं, बस विजय देवताओं की ही होनी चाहिए।
महर्षि ने जब ये कहा तो देवराज इंद्र को कुछ साहस हुआ। साहस बटोरकर वे हाथ जोड़कर महर्षि से कहने लगे, हे महर्षि, ब्रह्मा जी ने बताया है कि आपकी अस्थियों से अस्त्र बनाया जाए तो वह वज्र के समान होगा। वृत्रासुर को मारने हेतु ऐसे ही वज्रास्त्र की आवश्यकता है। देवराज की बात सुनते ही महर्षि दधीची का चेहरा कांतिमय हो उठा। उन्होंने सोचा, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा शरीर भले कार्य के लिए प्रयोग में आएगा। ये सोचकर उनका रोम रोम खिल उठा। बड़ी प्रसन्नता के साथ महर्षि दधीची बोले, देवराज, आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे लिए इससे ज्यादा गौरव की बात भला और क्या हो सकती है। आप निश्चय ही मेरी अस्थियों से वज्र बनवाएं और असुरों का विनाश कर चारों ओर सुख शांति की स्थापना करें। तब दधीची ने भय और चिंता से मुक्त होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने योग बल से अपने प्राणों को अपने शरीर से अलग कर दिया। उनका शरीर निर्जीव हो गया। तब देवराज इंद्र बड़े आदर से उनके मृत शरीर को प्रणाम कर अपने साथ ले आए। महर्षि की अस्थियों से वज्र बना, जिसके प्रहार से वृत्रासुर मारा गया। असुर पराजित हुए और देवताओं की इस युद्ध में जीत हुई। महर्षि दधीची को उनके इस महान त्याग के लिए आज भी हम सब लोग बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं। और नैमिषारण्य में तो हर वर्ष फागुन महीने में उनकी स्मृति में, उनकी याद में विशाल मेले का आयोजन भी होता है। और ये मेला महर्षि के त्याग और मानव सेवा के भावों की याद भी दिलाता है। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्यतमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साति गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक आरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे।
दश दिग्पाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं,
पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान।